Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about digestive system. जैसा कि हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसे हम हिंदी में पाचन तंत्र भी कहते हैं। और जो पाचन तंत्र है वो न केवल हमारी भूख को शांत करने या फिर हमारी एपेटाइट को सेटिस्फाई करने के अलावा वो बहुत सारे काम हमारी बॉडी में करता है। चाहे वो हमारा ग्रोथ और मेंटेनेंस का वर्क हो, चाहे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का वर्क हो, या फिर हमें स्ट्रेस से दूर रखने का वर्क हो, या फिर हमारी बॉडी को लस्ट्रस, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और एक एक्टिव बॉडी बनाने का काम हो, वो सारा ही काम डाइजेस्टिव सिस्टम के कहीं ना कहीं आसपास ही अराउंड में घूमता है। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसा भी हम खाते हैं, वो किस तरीके से पाचन हो रहा है और उसके बाद उसको किस तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ भी खा लेना और कैसे भी खा लेना अच्छी चीज़ नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरीके के व्हीकल होते हैं, एक पेट्रोल वाले और एक डीजल वाले। तो इन दोनों को ही किस व्हीकल को किस तरीके से हमको रन करना है ये पहले से डिसाइडेड होता है। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी होती है उसमें भी ये डिसाइडेड होता है कि आपकी बॉडी को किस टाइप का फूड ज़्यादा सूट करता है। तो जैसे आप डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते और पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, उसी तरीके से हर इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो आपको किस तरीके का फूड कैसे खाना होता है ये उस पर डिपेंड करता है। आज फिलहाल हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हमारा जो पाचन क्रिया है, पाचन की जो तंत्र है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या फिर हम जिसे भोजन नलिका कहते हैं, ये 9 से लेके 30 फीट तक, 9 मीटर या फिर 30 फीट की लेंथ की होती है, या कहें इसकी लंबाई या तो 9 मीटर होती है। अगर फीट्स में बात करें तो ये 30 फीट्स की होती है। ये हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। मतलब इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है कि हम चाहें तो जब चाहें, जैसे कि हमारा हार्ट है वो भी हमारे अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, तो कि हम जब चाहें उसको कंट्रोल कर सकें, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसकी जो मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा मुंह, यानी कि हमारा माउथ, जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसमें टोटल 9 जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे काम करते हैं किसी भी भोजन को पचाने के लिए। सबसे पहले आता है हमारा माउथ या ओरल कैविटी। आपको हिंदी में, इंग्लिश में जैसे भी टर्म्स चाहिए आप देख सकते हैं, मैंने दोनों को यहाँ मेंशन कर रखा है। उसके बाद हमारा आता है फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है हमारा रेक्टम, फिर आता है एनल, और लास्ट में आता है हमारा एनस। इनके सभी के हिंदी के नाम भी आपके पास है, तो आप दोनों को ही मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश टर्म्स को यूज़ करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं आते हैं एग्ज़ाम में पेपर, उसमें इंग्लिश टर्म्स सही लिखे होते हैं और आप उससे एक बार में समझ सकते हैं, और हिंदी के कई ऐसे कठिन शब्द होते हैं जिनको आप समझ नहीं सकते हैं, और इंग्लिश के हम रेगुलर टर्म अपनी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो उनको समझना कंपैरेटिवली ईजी होता है। तो इस तरीके से हमारे ये 9 अंग हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाचन के सहायक अंग होते हैं। वो हमारे जो मेन फोकस में वर्क कर रहे थे वो थे हमारे ऑर्गन्स, ये हैं जो हमारे सहायक अंग हैं। जैसे कि हम कहें कि एक शेफ खाना बनाता है, तो शेफ चॉपिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, निडिंग सारी चीज़ें नहीं करता है, बल्कि उसके कुछ सहायक होते हैं, यानी कि कुछ हेल्पर्स होते हैं। इसी तरीके से जो हमारा फूड डाइजेशन हो रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ हेल्पिंग जो ऑर्गन्स हैं वो भी वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे टीथ, अगर हम चबाएंगे नहीं खाना तो उसको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट बहुत टाइम में होगा, और जिससे हमारी जो तबीयत है वो बिगड़ने लगेगी, हमारे मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। हमारे लिप्स, हमारी टंग, चीक्स, सलाइवा ग्लैंड जैसा कि जानते हैं हमारे मुंह में सबसे पहला पाचन का केंद्र होता है। उसके बाद आता है हमारा पेनक्रियाज,
लिवर और गॉल ब्लैडर। तो ये हमारे जो पाचन के 8 सहायक अंग होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने बात की है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में कि कितना लंबा होता है और इसमें कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण होते हैं और कौन से सहायक अंग इसमें मदद करते हैं। इसी की आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की डिटेल बताऊंगी। वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।